मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर, न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर 4 भाग। और भाग देना आप लोग पहले क्लास थर्ड में थोड़ा सीख भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा तो आपने सीखा हुआ है और इसके बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, चैप्टर 4 है आपका भाग। इसके थोड़े से जो नियम हैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ क्या करना है। ये पेज नंबर 15 है। देखिए भाग होता क्या है, भाज्य, इसको भाज्य भी बोलते हैं, भाज्य होता है, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे भी। देखिए भाग के गुणधर्म या विशेषताएं, आज आपकी क्या है, भाग के गुणधर्म या विशेषताएं। भाग के गुणधर्म या विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। क्या इसके नियम होते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो देखिए नंबर 1 क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है, हमेशा एक ही आता है। जैसे हम 9 है, 9 को 9 से भाग दें तो क्या आएगा, 9 एकम 9। इसमें जैसे 14 में भाग दिया, नंबर 1 में है आपका 9 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से देखो 14 को 14 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 1 आता है। दूसरी बात, किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल वही संख्या होती है। नंबर 2 में क्या है, किसी भी संख्या है, जैसे आपको 8 है, 8 को अगर हम 8 से को हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। जिस संख्या को हम 1 से भाग दे रहे हैं तो वही संख्या आएगी। और देख लीजिए इसमें संख्या जैसे 17 है, 17 को हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 17 ही आएगा। इसी तरह कोई सी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, उसको 1 से भाग दिया तो वही संख्या आएगी। नंबर 3 क्या है, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। देखिए नंबर 3 क्या है, किसी भी संख्या को, जैसे 0 को हमने शून्य को भाग दिया 7 से तो क्या, भागफल शून्य ही आएगा। कोई सी भी संख्या हो, शून्य को भाग दिया हमने 11 से तो शून्य ही आएगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या से हम शून्य को भाग देंगे तो भागफल शून्य ही आएगा। शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है। फिर क्या है, किसी संख्या को 10 या 100 से भाग देने पर क्या होता है, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर उस संख्या का इकाई का अंक तो शेषफल होता है और बची हुई शेष संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। क्या होता है, इकाई की संख्या तो शेषफल में आ जाती है और बाकी बची हुई संख्या भागफल के रूप में आती है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे हम 94 को भाग दे रहे हैं 10 से, तो देखिए 94 को हम 10 से भाग देंगे, मैंने क्या बोला अभी आपको, इसमें इकाई का अंक तो जाता है शेषफल में आ जाता है और बाकी जो संख्या है वो भागफल। देखिए 10 के पहाड़े में 94 आता है, नहीं आता, तो क्या 10 9 90, क्या बचा 4। देखिए ये हुआ ना 9 हो गया आपका भागफल और ये इकाई का अंक शेषफल आ गया। इसी तरह से कोई सी भी संख्या ले लो आप, यही होता है। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है, किसी संख्या को 100 से भाग देने पर उस संख्या का इकाई व दहाई का अंक शेषफल होता है। इकाई और दहाई का अंक, दोनों जो अंक हैं वो शेषफल होते हैं, बाकी बची हुई संख्या भागफल के रूप में आती है। जैसे देखिए 248 को हम भाग देते हैं 100 से, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, इसमें इकाई और दहाई की जो संख्या है वो शेषफल होगी और बाकी जो बची संख्या क्या है 2, वो भागफल होगी। देखिए कैसे होगी, 100 का पहाड़ा आपको नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, 100 एकम 100, 100 दूनी
200, 200 हो गया, घटाया तो क्या आया 48। देखिए आ गया। इसमें क्या हुआ, इकाई और दहाई की संख्या हो गया शेषफल और बाकी बची संख्या क्या है वो भागफल हुई। तो इस तरह से आपके ये है नियम है आपके, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ। ये आपकी यहाँ से स्टार्ट करना है, भाग के गुणधर्म या विशेषता से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक किसी संख्या को 10 या 100 से भाग देने पर, इसके पॉइंट 2 तक आपको भाग के गुणधर्म विशेषताएं लिखनी है और किसी संख्या को 10 या 100 से भाग देने पर इसके नंबर 2 तक आपको ये लिखना है। तो आपको क्या करना है, भाग के गुणधर्म से लेके और ये 248 को भाग देना है 100 से, ये यहाँ तक आपको ये आपकी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डू पेज नंबर 15 इन नोटबुक। आपको अपनी ये नोटबुक में ये लिखना है। क्या लिखना है अब आपको समझ में आ गया होगा। भाग के गुणधर्म और विशेषता लिखनी है और किसी संख्या को 10 या 100 से भाग देने पर इसके 1 और 2 पॉइंट हैं, ये भी आपको लिखने हैं। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ के सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको अपना ये वर्क करना है। और आपको सैटरडे को आपको अपना होमवर्क, आप कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सेंड नहीं कर रहे हैं, तो अपना वर्क सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।